नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे चैनल जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज का सेशन है राजस्थान ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के खनिज संसाधन। इस सेशन में दोस्तों हम चर्चा करेंगे राजस्थान के खनिज संसाधन, राजस्थान में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं या खनिज संपदा कौन सी है और उन खनिजों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये टॉपिक ट्रिक से पढ़ाया जाएगा आपको। दोस्तों, मैं हूं ओपी कुमावत। आज का सेशन है राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के खनिज संसाधन। दोस्तों, इस सेशन में चर्चा करेंगे हम राजस्थान के खनिज संसाधन कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं और वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से खनिज संसाधन और संपदा पाई जाती है और उन खनिजों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही खनिजों के प्रकार, उनका क्षेत्र, उनका विस्तार तथा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिजों का प्रमुख योगदान क्या रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान की पोजीशन क्या है इन खनिजों में, खनिजों के उत्पादन और भंडारण में। इस सेशन में दोस्तों हम राजस्थानी खनिजों को ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि सभी फैक्ट आसानी से क्लियर हो जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपने 1-2 नंबर फिक्स कीजिए और वीडियो को अच्छी तरह देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल देखें तो 81 प्रकार के खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। इनमें 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन तो वर्तमान में किया जा रहा है और अन्य खोजें भी की जा रही है। दोस्तों, किस्मों के अनुसार देखें कि राजस्थान में कितने प्रकार की खनिजों की किस्में हैं, तो किस्मों के अनुसार तो राजस्थान का दूसरा नंबर आता है। किस्मों में राजस्थान का कौन सा नंबर है भारत में, तो सेकंड नंबर पे आता है। जबकि खनिज संपदा में देखें दोस्तों तो भारत में ये सेकंड नंबर पे आता है। खनिज उत्पादन के मामले में भी सर्वाधिक खनिजों की बात करें तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो अरावली श्रृंखला में या अरावली क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अरावली को क्या बोलते हैं हम, खनिजों का भंडार। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि खनिजों का भंडार किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों अरावली श्रृंखला। दोस्तों देखते हैं राजस्थान के खनिज संसाधन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। दोस्तों राजस्थान को क्या बोलते हैं हम, खनिजों का अजायब घर, क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं या खनिजों का भंडारण है। इस वजह से राजस्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, खनिजों का अजायब घर। दोस्तों यहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं राजस्थान में, इस वजह से राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। जबकि दोस्तों खनिजों का भंडारण किसे कहा जाता है, खनिजों का भंडार, तो वो अरावली श्रृंखला को। दोस्तों खनिजों को देखने से पहले देखते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो धात्विक खनिज देखते हैं दोस्तों। तो धात्विक खनिजों की ट्रिक है, ट्रिक से याद कीजिए ताकि ये आपको फैक्ट लंबे समय तक याद रहे। तो धात्विक खनिज, तो दोस्तों धात्विक खनिज की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखिए दोस्तों, चांद जैसी सीता मैया लौटा। ट्रिक क्या है दोस्तों, चांद जैसी सीता मैया लौटा। चांद से तात्पर्य दोस्तों चांदी, जैसी से तात्पर्य दोस्तों शीशा जस्ता, सी से तात्पर्य शीशा, मैया से तात्पर्य दोस्तों मैग्नीज, लौट से तात्पर्य दोस्तों लोहा और टे से तात्पर्य टंगस्टन। तो चांद जैसी सीता मैया लौटा, ये कौन से है दोस्तों, धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिजों में कौन कौन से है, चांदी, जस्ता, शीशा, मैग्नीज, लोहा और टंगस्टन, ये थे दोस्तों धात्विक खनिज। अब इनकी ट्रिक क्या थी दोस्तों देखते हैं राजस्थान के खनिज संसाधन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। दोस्तों राजस्थान को क्या बोलते हैं हम, खनिजों का अजायब घर, क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं या खनिजों का भंडारण है। इस वजह से राजस्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों,
खनिजों का अजायब घर। तो दोस्तों ट्रिक क्या थी? धात्विक खनिजों की ट्रिक, चांद जैसी सीता मैया लौटा। तो चांद से तात्पर्य था दोस्तों चांदी, जस्ता, सीसा, मैगजीन, लोहा और टंगस्टन। अब देखते हैं दोस्तों अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, पहला बॉक्साइट, गार्नेट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, सेलेनाइट और कायनाइट। ये सब किस में आते हैं दोस्तों? अधात्विक खनिजों में। तो अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, गार्नेट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, सेलेनाइट और कायनाइट। ये किस में थे दोस्तों? अधात्विक खनिजों में आते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं खनिज संसाधन में राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? तो राजस्थान दूसरे नंबर पे है दोस्तों। खनिज, तो राजस्थान के वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, तो वो खनिज कौन कौन से हैं? यहाँ से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में वो कौन सा खनिज है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है या 100% ओनली राजस्थान में इनका उत्पादन होता है। तो दोस्तों इनको अच्छी तरह पढ़िए। तो वो कौन कौन से खनिज है जिन पे राजस्थान का एकाधिकार है? तो पहले आता है सेलेनाइट, सेलेनाइट, तांबड़ा, तीसरे नंबर पे पन्ना, कैल्साइट, वोलेस्टोनाइट और जास्कर। तो दोस्तों राजस्थान की वे कौन से खनिज हैं जिनका उत्पादन ओनली राजस्थान में होता है या राजस्थान का इनमें एकाधिकार है? तो वो कौन कौन से खनिज है? अब देखते हैं वे खनिज जिनमें राजस्थान का नंबर 1 है या 100% उत्पादन ओनली राजस्थान में होता है। तो वो कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है? तो पहले आता है दोस्तों सेलेनाइट, तांबड़ा, पन्ना, कैल्साइट, वोलेस्टोनाइट और जास्पर। तो वो कौन कौन से खनिज है दोस्तों? जास्पर, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट या गार्नेट। ये सब दोस्तों इनका उत्पादन ओनली राजस्थान में होता है या राजस्थान का एकाधिकार है इनमें। तो पहला खनिज आता है दोस्तों मैग्नीज। तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। अब देखते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख खानें कौन कौन सी है। तो मैग्नीज की प्रमुख खानों में देखें दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं लीलवाना और काला खोआ। ये कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। ये मैग्नीज की प्रमुख खाने हैं। तो मैग्नीज कहाँ प्राप्त होता है हमें? बांसवाड़ा से। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है राजस्थान में? लीलवाना और काला खोआ, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी थी? लीलवाना और काला खोआ, जिन्हें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, काली मैगजीन। तो काली से तात्पर्य दोस्तों काला खोआ और ली से तात्पर्य है लीलवाना। तो काली से तात्पर्य क्या हुआ? काला खोआ और ली से तात्पर्य था लीलवाना। ये कहाँ दोस्तों मैग्नीज की ट्रिक क्या है? ये कहाँ पाई जाती है? तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, काली मैगजीन। मैगजीन से तात्पर्य मैग्नीज अयस्क, जबकि काली से तात्पर्य क्या है दोस्तों? काला खोआ और लीलवाना। तो काला खोआ और लीलवाना क्या है दोस्तों? ये मैग्नीज की प्रमुख खाने हैं जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। तो ट्रिक से देखिए, अच्छी तरह याद हो जाएगी आपको। ट्रिक देखिए, काली मैगजीन। अब नेक्स्ट खनिज आता है दोस्तों टंगस्टन। तो टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः नागौर में। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? नागौर में। तो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है? तो प्रमुख खानों में आता है डेगाना, बालदा और नाना खराब। ये प्रमुख खाने हैं दोस्तों टंगस्टन की। हमें इन ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, नाना दोस्तों टंगस्टन अयस्क या टंगस्टन खनिज कहाँ पाया जाता है? ये नागौर में पाया जाता है। इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी थी? डेगाना, बालदा और नाना खराब। अब दोस्तों इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो दोस्तों टंगस्टन को हम एक सॉन्ग से लेंगे, टन टना टन 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 तारा। तो ये तो एक सॉन्ग है। इस सॉन्ग से तात्पर्य टंगस्टन, टन टना टन से तात्पर्य क्या है? टंगस्टन।
तो देखिए नाना जी कौन सा गाना गा रहे हैं, टन टना टन 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 तारा। तो ट्रिक क्या है इसकी, नाना ने खराब गाना गाया और किसी ने गौर नहीं किया। ये ट्रिक है दोस्तों। नाना से तात्पर्य दोस्तों नाना खराब खान, गाना से तात्पर्य डेगाना, जबकि गौर से तात्पर्य है, जबकि देखिए नेक्स्ट गौर से तात्पर्य नागौर। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, नाना खराब, डेगाना, बालदा, ये खाने हैं प्रमुख। किसके खाने हैं ये, टंकस टन की। और ये कहाँ है दोस्तों, नागौर में। इसकी ट्रिक क्या थी, नाना ने खराब गाना गाया और किसी ने गौर नहीं किया। देखते हैं दोस्तों लो अयस्क, अगला खनिज कौन सा है, लो अयस्क। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जयपुर में। लो अयस्क कहाँ पाया जाता है, जयपुर में। इसकी प्रमुख खाने देखें तो सबसे पहले प्रमुख खान कौन सी है, मोरिजा बानोल, नाथरा की पाल, तुरहुंडे, डाबला, सिंगाना और नीमला रायसेला। ये क्या थी दोस्तों, लो अयस्क की प्रमुख खाने। दोस्तों लो अयस्क की प्रमुख खाने कौन कौन सी थी, मोरिजा बानोल, नाथरा की पाल, तुरहुंडे, डाबला, सिंगाना और नीमला रायसेला। ये लो अयस्क की प्रमुख खाने थी दोस्तों। और लो अयस्क मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये जयपुर में। नेक्स्ट अयस्क है दोस्तों सीसा जस्ता अयस्क। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं सीसा जस्ता खनिज। तो सीसा जस्ता खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों, उदयपुर में। इसकी खाने देखें, प्रमुख खाने कौन कौन सी है। तो पहले आती है जावर खान, फिर देवबारी, बरोड़ मगरा, चौथ का बरवाड़ा, बसंतगढ़, राजपुरा दरीबा, रामपुरा आंगुचा। ये सीसा जस्ता की प्रमुख खाने हैं दोस्तों। और सीसा जस्ता अयस्क दोनों साथ साथ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सोना। तो दोस्तों सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में। इसके अन्य खाने देखें तो कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं सोने की। तो पहले आती है जगतपुरा, आनंदपुर और बुकिया। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये स्थान सोने के उत्पादन या सोने के उत्खनन से संबंधित है। तो सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, बांसवाड़ा में। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई, जगतपुरा, आनंदपुर और बुकिया। अगला खनिज है दोस्तों फेल्सपार, जो कि अजमेर में पाया जाता है। इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है, प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ है जहाँ पर फेल्सपार पाए जाते हैं अजमेर में। तो वो है बालदिया और दादलिया। इस स्थान पर दोस्तों फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है या उत्खनन किया जाता है। तो फेल्सपार प्रमुखतः कहाँ पाया जाता है, अजमेर में मुख्यतः। नेक्स्ट खनिज आता है दोस्तों फ्लोरस्पार। ये डूंगरपुर में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी प्रमुख खानों की बात करें तो फ्लोरस्पार की प्रमुख खाने कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है मांडो की पाल। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, प्रमुख खान कौन सी है फ्लोरस्पार की, मांडो की पाल। ये कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों राजस्थान जीके में। तो फ्लोरस्पार मुख्यतः राजस्थान में किस स्थान पर पाया जाता है या कौन सी खान प्रमुखतः है। तो वो कौन सी हुई, मांडो की पाल। ये डूंगरपुर में है, यहाँ फ्लोरस्पार निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अब्रक। तो अब्रक मुख्यतः कहाँ निकाली जाती है या इसका उत्पादन कहाँ से होता है। तो अब्रक भीलवाड़ा में। अब्रक खनिज का उत्पादन कहाँ से होता है, भीलवाड़ा से। अब्रक की खानों की बात करें दोस्तों तो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है। तो दांता, बुणास और बनेड़ी। ये क्या है दोस्तों, अब्रक की प्रमुख खाने जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई, दांता, बुणास और बनेड़ी। ये अब्रक की प्रमुख खाने हैं। ये राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अब्रक। तो अब्रक मुख्यतः कहाँ निकाली जाती है या इसका उत्पादन कहाँ से होता है। तो अब्रक भीलवाड़ा में। अब्रक खनिज का उत्पादन कहाँ से होता है, भीलवाड़ा से। अब्रक की खानों की बात करें दोस्तों तो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है। तो दांता, बुणास और बनेड़ी। ये क्या है दोस्तों, अब्रक की प्रमुख खाने जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई, दांता, बुणास और बनेड़ी।
ये अभ्रक की प्रमुख खानी है। ये राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पन्ना एस्क, ये उदयपुर में पाया जाता है मुख्यतः। तो पन्ना की प्रमुख खाने कौन कौन सी है उदयपुर में? तो सबसे पहले आती है काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा। यहाँ से दोस्तों पन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो पन्ने की उत्पादन कहाँ से किया जाता है दोस्तों? उदयपुर में मुख्यतः पन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसकी प्रमुख खाने की बात करें खानों की, तो प्रमुख खाने कौन कौन सी है? काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा। ये पन्ने की प्रमुख खाने हैं जो कि उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आती है दोस्तों तांबड़ा एस्क, तांबड़ा खनिज। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है? तो सरवाड़ और राजमहल। तो दोस्तों सरवाड़ से तांबड़ा निकाला जाता है, ये अजमेर में, जबकि राजमहल ये टोंक में आता है। यहाँ से तांबड़े का उत्पादन किया जाता है। तो तांबड़ा की प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई? सरवाड़ जो कि अजमेर में स्थित है और राजमहल जो कि टोंक में स्थित है। यहाँ से तांबड़ा एस्क या खनिज निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों संगमरमर, इसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है दोस्तों। तो संगमरमर में यहाँ पर कई प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वाइट संगमरमर। तो वाइट संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? तो ये मकराना, नागौर से। फिर बात करते हैं ब्लैक संगमरमर की। तो ब्लैक संगमरमर की प्रमुख खान कौन सी है? बेसलाना या बेसलाना क्षेत्र। ये मुख्यतः ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। यहाँ से ब्लैक संगमरमर निकाला जाता है। जबकि ब्लैक ग्रेनाइट की बात करें तो ये काला डेरा जयपुर से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक ग्रेनाइट। तो दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट कहाँ से निकाला जाता है? काला डेरा जयपुर से। येलो ग्रेनाइट की बात करें तो ये पीतला गांव जैसलमेर से निकाला जाता है। तो संगमरमर की प्रमुख खाने कौन कौन सी है दोस्तों? वाइट संगमरमर, ये मकराना नागौर से निकाला जाता है। ब्लैक संगमरमर, इसका उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? बेसलाना जयपुर। ब्लैक ग्रेनाइट की बात करें तो ब्लैक ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है हमें? काला डेरा जयपुर। जबकि येलो ग्रेनाइट की बात करें तो इसका उत्पादन या उत्खनन कहाँ से किया जा रहा है? पीतला गांव जैसलमेर से। अब देखिए दोस्तों संगमरमर, इसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है दोस्तों। तो संगमरमर में यहाँ पर कई प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वाइट संगमरमर। तो वाइट संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? तो ये मकराना, नागौर से। फिर बात करते हैं ब्लैक संगमरमर की। तो ब्लैक संगमरमर की प्रमुख खान कौन सी है? बेसलाना या बेसलाना क्षेत्र। ये मुख्यतः ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। यहाँ से ब्लैक संगमरमर निकाला जाता है। जबकि ब्लैक ग्रेनाइट की बात करें तो ये काला डेरा जयपुर से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक ग्रेनाइट। तो दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट कहाँ से निकाला जाता है? काला डेरा जयपुर से। येलो ग्रेनाइट की बात करें तो ये पीतला गांव जैसलमेर से निकाला जाता है। तो संगमरमर की प्रमुख खाने कौन कौन सी है दोस्तों? वाइट संगमरमर, ये मकराना नागौर से निकाला जाता है। ब्लैक संगमरमर, इसका उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? बेसलाना जयपुर। ब्लैक ग्रेनाइट की बात करें तो ब्लैक ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है हमें? काला डेरा जयपुर। जबकि येलो ग्रेनाइट की बात करें तो इसका उत्पादन या उत्खनन कहाँ से किया जा रहा है? पीतला गांव जैसलमेर से। नेक्स्ट एस्क आता है थोरियम। तो ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? पाली में। इसकी प्रमुख खाने देखें दोस्तों तो बीतवाड़ा और भद्रावन खाने। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाली में है। यहाँ से किसका उत्पादन या उत्खनन किया जा रहा है? तो थोरियम खनिज का। तो थोरियम खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पाली में। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है दोस्तों? बीतवाड़ा और भद्रावन खाने जो कि पाली में स्थित है। दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों रिवीजन करने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन तो वर्तमान में किया जा रहा है, जबकि अन्य भी जारी है दोस्तों खोज। किस्मों के अनुसार देखें तो भारत में राजस्थान का नंबर कौन से नंबर पे है? खनिजों की किस्मों की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। जबकि खनिज उत्पादन में देखें दोस्तों तो भी भारत में ये दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक खनिज देखें दोस्तों तो अरावली क्षेत्र या अरावली श्रृंखला में निकाले जाते हैं। इस वजह से अरावली को क्या कहा जाता है दोस्तों? खनिजों का अजायब घर।
तो वो कौन कौन से खनिज हैं जिनका उत्पादन ओनली राजस्थान में होता है? तो वो है जास्पर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और गार्नेट। इनका 100% उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? राजस्थान से। राजस्थान में उत्पादित होने वाले अन्य अयस्क भी हैं, तो उन अयस्कों में देखें तो टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइड, मार्बल, सोप स्टोन, फायर क्ले, कैल्साइट, फेल्सपार और रॉक फॉस्फेट और सोप स्टोन, इनका उत्पादन भी मुख्यतः राजस्थान में ही होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो खनिजों के हमने 2 प्रकार देखे, तो अधात्विक और धात्विक। तो दोस्तों अधात्विक खनिजों में या अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान नंबर 1 पे आता है अधात्विक खनिजों के उत्पादन में। कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का नंबर कौन सा है? राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है। अब आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं रिवीजन क्लास। राजस्थान में खनिजों का उत्पादन, भंडारण और प्रमुख क्षेत्र जहाँ से इनका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों वैसे तो राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल देखें तो 81 प्रकार के खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। इनमें 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन तो वर्तमान में किया जा रहा है और अन्य खोजें भी की जा रही है। दोस्तों किस्मों के अनुसार देखें कि राजस्थान में कितने प्रकार की खनिजों की किस्में हैं, तो किस्मों के अनुसार तो राजस्थान का दूसरा नंबर आता है। किस्मों में राजस्थान का कौन सा नंबर है भारत में? तो 2nd नंबर पे आता है। जबकि खनिज संपदा में देखें दोस्तों, तो भारत में ये 2nd नंबर पे आता है। खनिज उत्पादन के मामले में भी सर्वाधिक खनिजों की बात करें तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अरावली श्रृंखला में। दोस्तों देखते हैं राजस्थान के खनिज संसाधन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। दोस्तों राजस्थान को क्या बोलते हैं हम? खनिजों का अजायब घर, क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं या खनिजों का भंडारण है। इस वजह से राजस्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? खनिजों का अजायब घर। दोस्तों खनिजों को देखने से पहले देखते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो धात्विक खनिज देखते हैं दोस्तों। तो धात्विक खनिजों की ट्रिक है, ट्रिक से याद कीजिए ताकि ये आपको फैक्ट लंबे समय तक याद रहे। तो धात्विक खनिज, तो दोस्तों धात्विक खनिज की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए दोस्तों, चांद जैसी सीता मैया लौटा। ट्रिक क्या है दोस्तों? चांद जैसी सीता मैया लौटा। चांद से तात्पर्य दोस्तों चांदी, जैसी से तात्पर्य दोस्तों सीसा जस्ता, सी से तात्पर्य सीसा, मैया से तात्पर्य दोस्तों मैग्नीज, लौट से तात्पर्य दोस्तों लोहा और टे से तात्पर्य टंगस्टन। तो चांद जैसी सीता मैया लौटा, ये कौन से है दोस्तों? धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिजों में कौन कौन से है? चांदी, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, लोहा और टंगस्टन, ये थे दोस्तों धात्विक खनिज। अब इनकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों ट्रिक क्या थी धात्विक खनिजों की ट्रिक? चांद जैसी सीता मैया लौटा। तो चांद से तात्पर्य था दोस्तों चांदी, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, लोहा और टंगस्टन। अब देखते हैं दोस्तों अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, पहला बॉक्साइट, गार्नेट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, सेलेनाइट और कायनाइट, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? अधात्विक खनिजों में। तो अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, गार्नेट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, सेलेनाइट और कायनाइट, ये किस में थे दोस्तों? अधात्विक खनिजों में आते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं खनिज संसाधन में राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? तो राजस्थान दूसरे नंबर पे है दोस्तों। खनिज, तो राजस्थान के वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, तो वो खनिज कौन कौन से हैं? यहाँ से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में वो कौन सा खनिज है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है।
या 100% ओनली राजस्थान में इनका उत्पादन होता है। तो दोस्तों इनको अच्छी तरह पढ़िए। तो वो कौन कौन से खनिज है जिन पे राजस्थान का एकाधिकार है? तो पहले आता है सेलेनाइट, सेलेनाइट, तांबड़ा, तीसरे नंबर पे पन्ना, कैल्साइट, वोलेस्टोनाइट और जास्कर। तो वो कौन? अब देखते हैं वे खनिज जिनमें राजस्थान का नंबर 1 है या 100% उत्पादन ओनली राजस्थान में होता है। तो वो कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है? तो पहले आता है दोस्तों सेलेनाइट, तांबड़ा, पन्ना, कैल्साइट, वोलेस्टोनाइट और जास्पर। तो वो कौन कौन से खनिज है दोस्तों? जास्पर, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट या गार्नेट, ये सब दोस्तों इनका उत्पादन ओनली राजस्थान में होता है या राजस्थान का एकाधिकार है इनमें। तो पहला खनिज आता है दोस्तों मैग्नीज। तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। अब देखते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख खानें कौन कौन सी है। तो मैग्नीज की प्रमुख खानों में देखें दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं लीलवाना और काला खोआ। ये कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। ये मैग्नीज की प्रमुख खाने हैं। तो मैग्नीज कहाँ प्राप्त होता है हमें? बांसवाड़ा से। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है राजस्थान में? लीलवाना और काला खोआ, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी थी? लीलवाना और काला खोआ, जिन्हें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, काली मैगजीन। तो काली से तात्पर्य दोस्तों काला खोआ और ली से तात्पर्य है लीलवाना। तो काली से तात्पर्य क्या हुआ? काला खोआ और ली से तात्पर्य था लीलवाना। अब नेक्स्ट खनिज आता है दोस्तों टंगस्टन। तो टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः नागौर में। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? नागौर में। तो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है? तो प्रमुख खानों में आता है डेगाना, बालदा और नाना खराब। ये प्रमुख खाने दोस्तों टंगस्टन की। दोस्तों टंगस्टन एस्क या टंगस्टन खनिज कहाँ पाया जाता है? ये नागौर में पाया जाता है। दोस्तों टंगस्टन को हम एक सॉन्ग से लेंगे, टन टना टन 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 तारा। तो ये तो एक सॉन्ग है। इस सॉन्ग से तात्पर्य टंगस्टन, टन टना टन से तात्पर्य क्या है? टंगस्टन। तो देखिए नाना जी कौन सा गाना गा रहे हैं? टन टना टन 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 तारा। तो ट्रिक क्या है इसकी? नाना ने खराब गाना गाया और किसी ने गौर नहीं किया। ये ट्रिक है दोस्तों। नाना से तात्पर्य दोस्तों नाना खराब खान, गाना से तात्पर्य डेगाना। जबकि देखिए नेक्स्ट गौर से तात्पर्य नागौर। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? नाना खराब, डेगाना, बालदा, ये खाने हैं प्रमुख। किसके खाने हैं? ये टंगस्टन की। और ये कहाँ है दोस्तों? नागौर में। इसकी ट्रिक क्या थी? नाना ने खराब गाना गाया और किसी ने गौर नहीं किया। देखते हैं दोस्तों लो एस्क। अगला खनिज कौन सा है? लो एस्क। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जयपुर में। लो एस्क कहाँ पाया जाता है? जयपुर में। इसकी प्रमुख खाने देखें तो सबसे पहले प्रमुख खान कौन सी है? मोरिजा बानोल, नाथरा की पाल, तुरहुंडे, डाबला, सिंगाना और नीमला रायसेला। ये क्या थी दोस्तों? लो एस की प्रमुख खाने। दोस्तों लो एस की प्रमुख खाने कौन कौन सी थी? मोरिजा बानोल, नाथरा की पाल, तुरहुंडे, डाबला, सिंगाना और नीमला रायसेला। ये लो एस की प्रमुख खाने थी दोस्तों। और लो एस्क मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये जयपुर में। नेक्स्ट एस्क है दोस्तों सीसा जस्ता एस्क। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं सीसा जस्ता खनिज। तो सीसा जस्ता खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उदयपुर में। इसकी खाने देखें, प्रमुख खाने कौन कौन सी है? तो पहले आती है जावर खान, फिर देवबारी, बरोड़ मगरा, चौथ का बरवाड़ा, बसंतगढ़, राजपुरा दरीबा, रामपुरा आंगुचा। ये सीसा जस्ता की प्रमुख खाने हैं दोस्तों। और सीसा जस्ता एस्क दोनों साथ साथ निकाले जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए सोना। तो दोस्तों सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। इसके अन्य खाने देखें तो कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं सोने की? तो पहले आती है जगतपुरा, आनंदपुर और बुकिया। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये स्थान सोने के उत्पादन या सोने के उत्खनन से संबंधित है। तो सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, बांसवाड़ा में। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई? जगतपुरा, आनंदपुर और बुकिया। अगला खनिज है दोस्तों फेल्सपार, जो कि अजमेर में पाया जाता है। इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है? प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ है जहाँ पर फेल्सपार पाए जाते हैं अजमेर में? तो वो है बालदिया और दादलिया। इस स्थान पर दोस्तों फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है या उत्खनन किया जाता है। तो फेल्सपार प्रमुखतः कहाँ पाया जाता है? अजमेर में मुख्यतः। नेक्स्ट खनिज आता है दोस्तों फ्लोरस्पार। ये डूंगरपुर में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी प्रमुख खानों की बात करें तो फ्लोरस्पार की प्रमुख खाने कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आती है मांडो की पाल। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रमुख खान कौन सी है फ्लोरस्पार की? मांडो की पाल। ये कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों राजस्थान जीके में। तो फ्लोरस्पार मुख्यतः राजस्थान में किस स्थान पर पाया जाता है या कौन सी खान प्रमुखतः है? तो वो कौन सी हुई? मांडो की पाल। ये डूंगरपुर में है, यहाँ फ्लोरस्पार निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अब्रक। तो अब्रक मुख्यतः कहाँ निकाली जाती है या इसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो अब्रक भीलवाड़ा में। अब्रक खनिज का उत्पादन कहाँ से होता है? भीलवाड़ा से। अब्रक की खानों की बात करें दोस्तों तो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है? तो दाता, बुणास और बनेड़ी। ये क्या है दोस्तों? अब्रक की प्रमुख खाने जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई? दाता, बुणास और बनेड़ी। ये अब्रक की प्रमुख खाने हैं। ये राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पन्ना एस्क। ये उदयपुर में पाया जाता है मुख्यतः। तो पन्ना की प्रमुख खाने कौन कौन सी है उदयपुर में? तो सबसे पहले आती है काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा। यहाँ से दोस्तों पन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो पन्ने की उत्पादन कहाँ से किया जाता है दोस्तों? उदयपुर में मुख्यतः पन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसकी प्रमुख खाने की बात करें खानों की तो प्रमुख खाने कौन कौन सी है? काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा। ये पन्ने की प्रमुख खाने हैं जो कि उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आती है दोस्तों तांबड़ा एस्क। तांबड़ा खनिज ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है? तो सरवाड़ और राजमहल। तो दोस्तों सरवाड़ से तांबड़ा निकाला जाता है, ये अजमेर में। जबकि राजमहल ये टोंक में आता है, यहाँ से तांबड़े का उत्पादन किया जाता है। तो तांबड़ा की प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई? सरवाड़ जो कि अजमेर में स्थित है और राजमहल जो कि टोंक में स्थित है। यहाँ से तांबड़ा एस्क या खनिज निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों संगमरमर। इसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है दोस्तों। तो संगमरमर में यहाँ पर कई प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वाइट संगमरमर। तो वाइट संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? तो ये मकराना, नागौर से। फिर बात करते हैं ब्लैक संगमरमर की। तो ब्लैक संगमरमर की प्रमुख खान कौन सी है? बेसलाना या बेसलाना क्षेत्र। ये मुख्यतः ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। यहाँ से ब्लैक संगमरमर निकाला जाता है। जबकि ब्लैक ग्रेनाइट की बात करें तो ये काला डेरा जयपुर से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक ग्रेनाइट। तो दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट कहाँ से निकाला जाता है? काला डेरा जयपुर से। येलो ग्रेनाइट की बात करें तो ये पीतला गांव जैसलमेर से निकाला जाता है। तो संगमरमर की प्रमुख खाने कौन कौन सी है दोस्तों? वाइट संगमरमर ये मकराना, नागौर से निकाला जाता है। ब्लैक संगमरमर इसका उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? बेसलाना, जयपुर। ब्लैक ग्रेनाइट की बात करें तो ब्लैक ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है हमें? काला डेरा जयपुर। जबकि येलो ग्रेनाइट की बात करें तो इसका उत्पादन या उत्खनन कहाँ से किया जा रहा है? पीतला गांव जैसलमेर से। नेक्स्ट एस्क आता है थोरियम। तो ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? पाली में। इसकी प्रमुख खाने देखें दोस्तों तो बीतवाड़ा और भद्रावन खाने। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाली में है। यहाँ से किसका उत्पादन या उत्खनन किया जा रहा है? तो थोरियम खनिज का। तो थोरियम खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पाली में। और इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी हुई दोस्तों?
बीतवाड़ा और भद्रावन खाने, जो कि पाली में स्थित है। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में आगे से आगे शेयर करें, या सर्च करें जीके ओपी कुमावत या जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।